गोंडा को मिली वाटर पार्क की सौगात। गोंडा जिले के लोगों को अब मनोरंजन के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिले में पहली बार अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विशाल वाटर पार्क की शुरुआत हुई है। करीब 20 एकड़ क्षेत्र में फैला ये वाटर पार्क बच्चों और परिवारों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। VO1 गोंडा मुख्यालय से उतरौला रोड पर महादेवा से करीब 2 किलोमीटर पूर्व मलारी गांव के पास स्थापित इस विशाल वाटर पार्क का उद्घाटन 26 मई को क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया गया। पार्क में बड़े शहरों की तर्ज पर आधुनिक वाटर राइड्स, चेंजिंग रूम, लॉकर रूम, फर्स्ट एड सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परिसर में दर्जनों सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। वाटर पार्क के संचालक गोविंद मिश्रा का कहना है कि गोंडा में मनोरंजन के साधनों की कमी को देखते हुए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पार्क के संचालन से लगभग 50 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। भविष्य में यहाँ होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। विधायक ने भी क्षेत्र के विकास को गति देने का भरोसा देते हुए महादेवा से मोतीगंज तक 9 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण का आश्वासन दिया है। ऐसे में यह वाटर पार्क न केवल मनोरंजन का नया केंद्र बनेगा, बल्कि क्षेत्र की पर्यटन और रोजगार को भी नई पहचान देगा। गोंडा में मनोरंजन, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह वाटर पार्क एक बड़ी पहल माना जा रहा है। इनकी ड्यूटी जहाँ लगी है आप अपने सेफ्टी प्लस कोई भी लाइफ गार्ड इधर उधर कहीं नहीं आना चाहिए। आप अपनी ड्यूटी करेंगे आप लोग। मुझे सोच इसलिए हुई, जैसे यहाँ पहले मैंने देखा कि गोंडा शहर में हमारे क्या चीज़ ज़रूरत है, आवश्यकता, फैमिली के लिए क्या ज़रूरत है, बच्चों के लिए क्या ज़रूरत है, क्या गोंडा वासियों के लिए क्या ज़रूरत है। उसके बाद मैंने सर्वे किया, मैं 1 साल पूरा भ्रमण किया कि क्या किया जाए जो गोंडा को मैं कुछ दे सकूं, गोंडा वासी जिससे मतलब ये प्रभावित हों कि जो लखनऊ और दिल्ली और कानपुर दौड़ना पड़ रहा है वो ना दौड़ें। उसके बाद मेरे दिमाग आया कि इधर मंडल में कहीं है नहीं वाटर पार्क, तो क्यों ना वाटर पार्क और रिजॉर्ट, जो रेस्टोरेंट, होटल, ये सब डाला जाए, जिसमें बच्चे, फैमिली, परिवार टोटल अपने लेकर आए, जहां अपना सुरक्षित समझें, एंजॉय करें। ये कितने एरिया में जो आपका वाटर पार्क है? ये घेर तो रखे हैं काफ़ी बड़ी एरिया में, लेकिन अब जो चल रहे हैं अभी तो हमको लग रहा है कि ये 15 बीघे के आसपास है। भविष्य में क्या प्लानिंग है? और भविष्य में मुझे प्लानिंग है, इधर रिजॉर्ट चालू करेंगे, 2-3 महीने में रिजॉर्ट चालू करेंगे, उसमें रूम भी उपलब्ध रहेगी, शादी बैंकेट के लिए उपलब्ध रहेगा, फिर बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क चालू करेंगे, और वह गेमिंग का, छोटे छोटे बच्चों के लिए गेमिंग के लिए भी प्लान है। अब आने वाले समय में मेरे पास ज़मीन की वो है नहीं कमी, जो मेरे पिताजी ये छोड़ कर मेरे सौगात गए हैं कि मुझे ज़मीन की टेंशन ना रहे, और मैं अगर लगा कि गोंडा वासियों को और कुछ ज़रूरत है तो मैं दिल खोल के उसको यूज करूँगा, अपनी ज़मीन को। इस वाटर पार्क में क्या क्या चीज़ें आपने जनता के मनोरंजन के लिए उपलब्ध कराया? मैं इस वाटर पार्क में मेरी जनता के लिए मैंने वाटरफॉल, रेन डांस, वेब पूल, मल्टी लाइन, मल्टी स्लाइड और पेंडुलम, रेस्टोरेंट, अन्य प्रकार की कई चीज़ें हैं जो मैंने। ये मुख्यालय से कितनी दूर पे है, किस जगह पे स्थित है? ये मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर दूरी पे है, और मनकापुर बस स्टॉप से 7 किलोमीटर दूरी है। मेन चौराहे से 8, मनकापुर बस स्टॉप से 7, महादेवा चौराहे से 2 किलोमीटर अंदर है, उतरौला रोड पे। तो वो जो मेन
रोड गई है वहाँ से कितना दूर है? वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है। मतलब 5 किलोमीटर लोग यहाँ आए फिर 2 किलोमीटर इधर कट जाए। जी जी जी, 2 किलोमीटर अंदर आ जाएंगे। और माननीय विधायक जी आए थे और डॉक्टर पांडे साहब आए थे और घनश्याम मिश्रा जी आए थे। विधायक जी ने आश्वासन दे रखा है कि ये महादेवा चौराहे से और गप्पीगंज तक वो कर दिया जाएगा, मतलब 9 मीटर चौड़ीकरण रोड। तो क्या लग रहा है कि मतलब इस शुरुआत जैसे कल इसका उद्घाटन हुआ है और कल से आज तक लोगों में कैसा उत्साह है? मैंने जो सोच रखा था 26 तारीख को, मैंने सोच रखा था कि इतनी गदरिंग नहीं होगी जितनी 26 तारीख को ओपनिंग किया उस दिन गदरिंग हो गई थी। और उसके बाद 27 को मैंने और उत्साह देखा और आज फिर देख रहा हूँ कि उत्साह बढ़ती जा रही है। तो मेरे दिल को बहुत ठंडक मिली कि जो मैंने प्रयास किया शायद सबको पसंद आ रहा है और सबको अच्छा लग रहा है। गोंडा में कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ना कोई ऐसा टहलने वलने का या परिवार को ले जाने का कोई साधन है, तो इसको किस तरह से माने? मैं वही उसीलिए तो मैंने इसमें प्रयास किया है कि गोंडा में अभी कोई परिवार लेकर कहीं जाने में अनकम्फर्टेबल समझता था। मैंने इसीलिए इसको डाला हूँ कि परिवार लेकर आएँ और इन्जॉय करें और सेफ्टी रहेगी, मेरी जिम्मेदारी है। और अभी तक गोंडा में कोई ऐसा चीज़ नहीं था, मैंने प्रयास किया है और आके आशीर्वाद मुझे सब दें। और मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छा उनको मैं सेवा करने का अवसर मुझे मिलेगा और मैं उनका अच्छे से अच्छा स्वागत कर पाऊँगा। टिकट क्या रेट करते हैं? टिकट 400 रुपये, मतलब सोमवार से शनिवार, और संडे को 500 इसलिए कर रखा हूँ कि संडे को बिजली छुट्टी रहती तो गदरिंग ज़्यादा हो जाती है। तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए मैंने ये रखा है कि मतलब कुछ हद तक कंट्रोल हो जाए पब्लिक, कि कम आए, गदरिंग ज़्यादा ना होने पाए, जिससे सेफ्टी हो जाए, मैं सुरक्षा उनकी कर सकूं। अच्छा, कितने का स्टाफ है जो इसको देख रेख में सुरक्षा में लगा हुआ है? इस समय तो टोटल 50 से 60 स्टाफ लगे हुए हैं और एक्सपर्ट मेरे जो लाइफ गार्ड हैं, ट्रेनर, तो कम से कम मान के चलिए 20-22 ट्रेनर हैं जो बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं, कोई दुर्घटना ना होने पाए, ना कहीं चूक होने पाए। और मैं परिवार और जितने बच्चे आते हैं सबको मतलब गार्जियन से कहता भी हूँ कि बच्चों का ख्याल रखें, और उनके बाद मैं अपना एक लाइफ गार्ड ट्रेनर भी उनके पीछे लगा देता हूँ कि कहीं दुर्घटना होने न पाए। अच्छा, लोगों की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सुरक्षा के लिए मेरे पास वही बताया, मेरे लाइफ गार्ड हैं, फास्ट टैग है मेरे पास, फास्ट टैग है, और कम से कम 50 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। चप्पे पे नज़र रहती, मेरा मैनेजर नज़र कैमरे पे उसकी रहती है, वो परमानेंट देखता है। और मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अलग से राउंड लेते रहते हैं और परमानेंट वो मुस्तैदी से देखते रहते हैं। कोई किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए क्या कोई नहीं, यहाँ से मतलब फास्ट टैग का मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उसको मुख्यालय के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अपने पास साधन है, गाड़ी है, तो उन्हें रेफ़र कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। और प्रयास मेरा यही है। ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर गोंडा दर्शन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Facebook पर सकल गोंडा न्यूज को फॉलो करें।